पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, पवन पुत्र श्री हनुमान जी के चारु चरित्र श्री जामवंत जी ने भगवान श्री राम जी को सुनाए। श्री हनुमान जी महाराज पवन पुत्र हैं। पवन की तरह उनकी भी अपनी विशेषता है। उनके द्वारा होते हुए कर्म दिखाई देते हैं, पर उनमें कर्ता भाव नहीं दिखाई देता। इस संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा, किंतु सम्माननीय श्री रघुनंदन शर्मा जी से जो प्रश्न किन्हीं सज्जन ने किया, उस संदर्भ में मैं आपसे कुछ निवेदन करूं। हम लोग अहिंसावादी हैं। अहिंसा परमो धर्मः हमारा ही संदेश है। पर बहुत बार ऐसे होता है, अगर गंभीरता से विचार करें तो जैसे कृपा क्रोध की शैली में भी प्रकट होती है। मान लो अध्यापक ने विद्यार्थी को दंडित किया और बहुत क्रोध में, तो है तो वो क्रोध, पर क्रोध की शैली है, तत्व तो कृपा का है। वह चाहता है कि इसका कल्याण हो, पर शैली क्रोध की है, पर है कृपा। मुझे एक बात याद आई, एक मैया अपने बालक को बुरा भला कह रही थी, अरे तू मर जा, तू चला जा यहां से, तेरी शकल न दिखे, तू तो अभी। सो एक महात्मा सुन रहे थे। सो महात्मा ने कहा कि मैया ऐसे बोलती है, अपने बालक से ऐसे बोलती है। तो मैया वहां तो बोलती रही और एकांत में आके महात्मा से बोली, कहने लगी कि तुम क्या समझते हो, क्या मैं ये भीतर से बोल रही हूं? भीतर से नहीं बोल रही हूं। थोड़ी देर आंख से ओझल हो जाए बालक तो माता छटपटा के पूछती, कहां गया? अभी तो यहीं था। और सामने आने पर कहती, शकल मत दिखाना। अच्छा, इस दृष्टि से मैं आपसे निवेदन करूं कि जैसे कृपा क्रोध की शैली में भी प्रकट होती है, इसी तरह अहिंसा भी कभी कभी हिंसा की शैली में प्रकट होती है अहिंसा ही। और अहिंसा की इस गहराई को न समझ पाने के कारण बहुत लोगों ने भगवान श्री कृष्ण तक को नरक में डाल रखा है कि उनके द्वारा इतने लोगों का, उनके उकसाने पर इतने लोगों का वध हुआ, अगर वो चाहते तो नहीं होता। तो भगवान कृष्ण को भी अहिंसक नहीं माना गया, तो राम जी को कैसे अहिंसक मान ले? भगवान कृष्ण ने तो औरों के द्वारा उन उपद्रवियों का विनाश कराया, पर राम जी ने तो स्वयं धनुष पर बाण चढ़ाकर रावण को मारा। लेकिन आप ऐसे सोचें कि जैसे किसी के शरीर में फोड़ा हो जाए और डॉक्टर उसका ऑपरेशन करे।
अब आप ये बताओ कि ये ऑपरेशन करना हिंसा है कि अहिंसा है? जो उस तरह से सोचेगा वो तो कहेगा कि ये हिंसा है, लेकिन डॉक्टर जानता है और समझदार आदमी भी जानता है कि ये हिंसा की शैली में अहिंसा ही है। फोड़े का ऑपरेशन करके उसके संपूर्ण शरीर को बचाना है, यह अहिंसा है। पर फोड़े की तो हिंसा करनी ही होगी, भले ही वह शरीर में ही है और शरीर का एक अंग को प्रभावित किए हुए है, पर संपूर्ण शरीर की रक्षा के लिए उस फोड़े का ऑपरेशन। तो इसी तरह रोग को मिटाने के लिए की गई हिंसा भी अहिंसा ही है। मुझे एक बात याद आई, एक बार एक महात्मा जा रहे थे, तो दोपहर का समय था, गर्मी बहुत थी, एक वट वृक्ष की छाया दिखाई पड़ी, तो सोचा यहीं विश्राम करें। गए, गांव वालों ने मना किया कि बाबा उधर मत जाना, उसके नीचे सांप रहता है, बड़ा भयंकर है, बहुत लोगों को काट चुका है। महात्मा ठहरे, महात्मा ने कहा कि चलो सांप को भी समझाएंगे। गए और सांप उधर से दौड़ा बड़ी तेजी से फनफुलाकर। महात्मा बोले अरे ठहर जा ठहर जा, पता नहीं किस कर्म से तो ये योनि मिली और इसमें भी तो। महात्मा ने उपदेश दिया, सांप समझ गया। अब ये कहानी है, बड़ा अद्भुत संकेत है, सांप भी समझ जाते थे। एक ने कहा बड़ा आश्चर्य होता है, सांप समझ कैसे गया? हमने कहा सांप इसलिए समझ गया क्योंकि वो आदमी नहीं था। वो समझ गया। और महात्मा ने कहा कि अहिंसा का पालन करना, ये लोगों को सताना बंद करो। जो आ गया, शिष्य बन गया। महात्मा ने कहा कि अब तुम शिष्य बन गए हो, किसी को मत, बिल्कुल अहिंसा। ठीक है। महात्मा गांव में गए, सबसे कहा कि अब तुम लोग निश्चित होकर वट वृक्ष के नीचे बैठो, सांप अहिंसक हो गया, वो कुछ नहीं बोलेगा। बड़े लोग डरते डरते गए, गांव के बच्चे गए, सांप आराम से पड़ा। महात्मा चले गए कि 4-6 दिन बाद लौटेंगे। अब एक बालक ने सांप को पत्थर मारा, सांप कुछ नहीं बोला। दूसरा गया तो उसकी पूंछ पर लात रख दी उसने, सांप कुछ नहीं बोला। तीसरे ने फन को ऐसे पकड़ लिया, सांप कुछ नहीं बोला। अब वो ऐसे उसको झुलावे। बालकों को बड़ा मजा आया, तो वृक्ष की डाल पर उसका झूला डालने सांप का, और झूले जब तक मन हो झूलें, फिर चले जाएं, भोजन करें, फिर आ जाएं, फिर झूलें, फिर चले जाएं। 5 दिन में ही सांप की वो दुर्दशा हुई, तो बेचारा मरना सन्न पड़ा। महात्मा लौट कर आए कि चलो शिष्य से मिलते चले। गए, भैया कहां हो? कहां? सांप तो। महात्मा को बड़ा दुख हुआ। वत्स, तुम्हारी यह दुर्दशा किसने की? तुम्हारी यह दुर्दशा किस कुसंग से हुई है? सांप बोला नाराज मत होना, ये कुसंग से नहीं, सत्संग से ही हुई। आप ही कह गए थे कि अहिंसा, किसी को काटना नहीं, किसी को। महात्मा बोले तो हमने जो कहा था उसका मर्म तुमने नहीं समझा। अहिंसा का पालन यह है कि किसी को काटना नहीं, पर काटने के लिए मना किया था, फुफकारने के लिए थोड़ा ही मना किया था कि तुम अपनी भी रक्षा न कर सको। और सांप ने कहा ऐसी बात है, तो जो फुफकारना शुरू किया तो उसकी अपनी रक्षा हो गई। मतलब कहने का यह है कि बहुत, जैसे आप खेती करते हैं,
गेहूं चना की खेती करते हैं, कुछ अनावश्यक घास उगाती है तो निराई करनी पड़ती है। हमारे यहां भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वृक्षाणाम अश्वत्थो अहम, मैं वृक्षों में अश्वत्थ हूं, पीपल हूं। और मान लो आपका मकान बना हो और मकान की दीवार के भीतर से पीपल निकले आवे, तो कहा भगवान आपकी जय हो, आप प्रकट हो गए, तो पूरा मकान गिर जाएगा। तो हम उसको पकड़कर उखाड़कर एक तरफ रखते हैं। अब ये कहो कि भगवान को उखाड़ दिया, सो बात नहीं है। इसी तरह आप ऐसे सोचो कि सोने की दृष्टि से सब एक है, सोने की दृष्टि से सब एक है, आभूषण की दृष्टि से सब अलग अलग है। इसीलिए जंजीर हम उंगली में नहीं पहन सकते और अंगूठी गले में नहीं पहन सकते। ये अंगों के अलग अलग ढंग से सब बने हैं, पर सोने की दृष्टि से सब एक हैं। भगवान राम ने रावण का वध किया, कुंभकर्ण का वध किया, लेकिन आप आगे पंक्ति पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उसमें क्या कहा गया? तासु तेज प्रभु बदन समाना, तासु तेज समान प्रभु आनन। भगवान रावण कुंभकर्ण को मिटाकर भी अपने से मिला लेते हैं, अपने में लीन कर लेते हैं। यही उनकी, मुझे लगता है कि यह हिंसा की शैली में अहिंसा ही है कि भगवान उनको भी अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित करते हैं। पर कई बार जैसे खेत की निराई आवश्यक होती है, और इसी तरह अनावश्यक तत्व जो समाज को नष्ट कर रहे हों उनको मिटा देना मेरी दृष्टि में अहिंसा ही है। और भगवान श्री राम उसी व्रत का पालन करते हैं। हिंसा की शैली में अहिंसा है, पर बहुत लोग इस तरह नहीं समझ पाते हैं, तो उनकी अपनी धारणा है, उनकी अपनी धारणा का स्वागत है। लेकिन हमारी जो मूल धारणा है अहिंसा के प्रति, वह यही है कि क्रोध की शैली में जैसे कृपा, वैसे हिंसा की शैली में भी अहिंसा। हम सब चाहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब श्री हनुमान जी की बात मैं आपसे कहूं, देखो हनुमान जी ने भी वही किया जो राम जी ने किया। महाभारत में एक कथा है, शल्य भूल से कौरवों के शिविर में ठहर गए। बड़ा स्वागत सत्कार हुआ, सवेरे चलने लगे, बोले भाई बड़ा स्वागत सत्कार किया, मैं महाराज युधिष्ठिर से तुम्हारी बड़ी प्रशंसा करूंगा। तो सेवक हाथ जोड़ के बोले महाराज ये तो कौरवों का शिविर है। अरे अब तो मैंने तुम्हारा नमक खा लिया है, तो अब मैं तुम्हारे विरुद्ध तो लड़ नहीं सकता, और पांडवों को मैं हृदय से चाहता हूं, उनका विरोध करूं कैसे? तो उपाय चलो तुम्हारी तरफ हूं, लेकिन मैं लड़ूंगा नहीं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मुझे दूसरा कोई काम दो। तो शल्य को काम दिया गया रथ संचालन का। कर्ण का रथ संचालन करते थे, और शल्य सूल से बना है जो चुभता ही रहे, जैसे शल्य चिकित्सा, उसका नाम ही शल्य। तो जैसे ही वो कर्ण के रथ में बैठे, सो यही कहे तुम उन्हें क्या जीतोगे, तुम्हें इतना बल नहीं अर्जुन के सामने, तो वैसे ही तुम। अब ऐसा सूल की तरह चुभाए कि भाई युद्ध में भी उत्साह पड़ा, वाह बहादुर वाह, तो जोश आ जाता है। अब वो बार बार कहे तुम नहीं जीत सकते, तुम तो बेकार, तुम तो गए आए, तुम ऐसे। और शल्य ने ऐसे ही कर करके हरा दिया कर्ण को, क्योंकि उसको जोश आ जाए, क्रोध में उसका सारा बल छीन हो जाए। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि इस तरह का व्यवहार करना शल्य की दृष्टि में धर्म है ना। अब शल्य ने तो कौरवों का नमक खा लिया था, इसलिए वे इस तरह लड़े। अब हनुमान जी भी सोचते कि अशोक वाटिका में हमने तो रावण के फल खा लिए, तो रावण का फल खाकर रावण के लोगों को कैसे मारे, ये तो बड़ी भारी हिंसा होगी। श्री हनुमान जी ने बड़ा सुंदर उपाय सोचा, कहा क्या रावण से पूछे ही नहीं,
पूछा किससे? जानकी माता से। मातु मोहे लागी अति भूखा, मातु मोहे लागी, लागी देखी सुंदर फल रूखा, लागी लागी अति भूखा, मातु मातु मोहे लागी। हे मां, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा, अब एक क्षण का विचार करना, हम लोग अहिंसा की दृष्टि से विचार कर रहे हैं आज हनुमत चरित्र पर। अच्छा, आप ऐसे सोचें कि किसी फल को वृक्ष से तोड़ लेना भी तो हिंसा है, क्योंकि उस वृक्ष का जीवन है, वह उगा है, हम उसमें जल सींचते हैं, वह धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, उसमें फल लग रहे हैं, तो वृक्ष से फल को तोड़ लेना भी हिंसा है। इसलिए हमारे यहां पुराने समय में कहा जाता था कि अहिंसक मुनि लोग कैसे रहते थे? का डाली में लगे हुए वृक्ष को नहीं तोड़ते थे, वृक्ष अपने आप टूटकर गिर जाता था, उसको खाते थे, तोड़ते नहीं थे। अच्छा, दूसरा सिलोक्ष वृत्ति का वर्णन है। जैसे हम लोगों ने खेत में फसल बोई, अब फसल बोई तो उसमें बीज डाला, पानी डाला, वह उदित हुआ छोटा सा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर और बड़ा, और जब इतना बड़ा हुआ तो काट लिया, तो यह भी तो हिंसा है। देखो, प्राण तो पौधे में भी है, विज्ञान ने सिद्ध किया, प्राण पौधे में भी है, प्राण उस फल में भी है जो वृक्ष में लगा है, लेकिन हम काट, और अपने को हम सोचते हैं कि हम तो शाकाहारी, हम अहिंसक हैं। अरे, यहां भी हिंसा है। और इसीलिए एक बहुत बढ़िया नियम निकला है। एक आदमी बोले हम तो अहिंसक हैं। अच्छा, तो क्या करते हो? का मरे मराए पशु का मांस खाते हैं, मारते नहीं। अच्छा, चलो, मरे मराए पशु का मांस खाते हो, मारते नहीं ना, और पशु ना मरे तो एक काम करते हैं। बोले क्या है? बोले उसके हाथ पांव बांध कर, मुंह बांध कर डाल देते हैं धूप में, अपने आप मर जाएगा। अब बोलो, इसको वो मारने नहीं मानते। किसी पशु को ऊपर छत से नीचे गिरा दिया, मर गया, हमने तो वध नहीं किया। तो मेरे कहने का आशय यह है कि इस दृष्टि से अगर हम लोग विचार करें तो फल तोड़ना भी हिंसा है, फसल काटना भी हिंसा है, पर हम लोग इस हिंसा को स्वीकार करते हैं ताकि हम, अब आपको एक अद्भुत आश्चर्यजनक बात बताऊं, हमारे यहां नरबलि की परंपरा थी, पुरानी परंपरा थी, ये बलि प्रथा। क्यों? कुछ खाने को ही नहीं था, तो जो मिलता था उसको हम भगवान को अर्पण करके प्रसाद बुद्धि से ग्रहण कर लेते थे। पर धीरे धीरे विकास हुआ, खाने की तरह तरह की चीजें मिली, लेकिन आदत पुरानी थी बलि चढ़ाने की। तो महात्माओं ने बड़ा सुंदर उपाय सूझा कि देखो, तुम्हें नरबलि का पुण्य मिल जाएगा, लेकिन नर की बलि मत चढ़ाओ। फिर विश्वामित्र जी ने संकल्प किया था कि नर का जन्म हमारे यहां वृक्षों से होगा, और उन्होंने श्रीफल सबसे पहले बनाया। पर ब्रह्मा जी आदि सब ने प्रार्थना की कि अब आप ऐसा मत करो, तो विश्वामित्र जी मान गए, और त्रिशंकु उल्टे ही लटका रहा, आज तो भगवान जाने अब तक लटका है। तो श्रीफल को मनुष्य के संकल्प से बनाया था, तो हमारे ऋषियों ने कहा कि नर बलि की जगह इसको चढ़ाओ, श्रीफल को।
क्योंकि मनुष्य का संकल्प इसके साथ जुड़ा है, तो तुम्हारी भावना की पूर्ति हो जाएगी और हिंसा होगी नहीं। तब से हम श्रीफल चढ़ाने लगे, और श्रीफल का ये नरबलि के अर्थ में चढ़ा था, इसलिए नरबलि का रूप बिगड़ते बिगड़ते नारियल हो गया, और हम लोग आज तक उसी को चढ़ाते चले जाते। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि इस दृष्टि से अगर विचार करें तो हम लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर उपयोग किए हैं। और हनुमान जी ने भी फलाहार तो किया रावण की बगिया का, और फलाहार खा के उनका तो एक ही नियम है, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अब असुर निकंदन राम दुलारे, श्री हनुमान जी के बिना युद्ध जीता ही नहीं गया। बंधता नहीं सागर पाहन से, दल बानर भालू कहां लगी ढोते, सतजोजन सिंधु तरंग तरंगित, जान की जान कोई नहीं खोते, रहते रघुवीर अधीर पुनि, बनवासी बने सी वियोग में रोते, गणलंक निशंक अजय रहता, हनुमान हठी जो सहाय न होते। श्री हनुमान जी महाराज के सामने एक ऐसा राक्षस आया जिसको वरदान मिला था कि तुम्हारे सामने जो आएगा तुम उसे देखोगे, तुम्हारे देखते ही भस्म हो जाएगा। अब उसके सामने लड़ने जाए कौन? जो जाए वही भस्म हो जाए। राम जी को बड़ी चिंता हुई, ब्रह्मा जी के वरदान की भी लज्जा रखनी है, और हनुमान जी के सामने लड़ने जाए कौन? जो जाएगा वही भस्म हो जाएगा। उस राक्षस के सामने कौन लड़ने जाए? कोई नहीं गया। श्री हनुमान जी ने कहा कि प्रभु आप चिंता न करो, सूरदास मोसो जन जाके ताही कौन सकराई, हमें भेजो। अरे हनुमान, तुम्हारे अमंगल की तो हम कल्पना नहीं कर सकते, और वो तो जिसे देखेगा, वो जिसकी शकल उसे दिख गई वही भस्म हो जाएगा। हनुमान जी बोले आप चिंता मत करो, हमें भेजो। अच्छा जाओ। तो हनुमान जी ने बड़ा सुंदर काम किया, उससे लड़ने गए। अब सोचने लगे कि इसके सामने जाएंगे, ये देखेगा तो हम भस्म हो जाएंगे। तो हनुमान जी ने एक बहुत बढ़िया काम किया, कुछ नहीं, किसी शस्त्र अस्त्र की जरूरत नहीं समझी, गए अपने सामने इतना बड़ा शीशा लगा के गए, और शीशे के पीछे खुद, और ऐसे सीधे गए। तो जो उसने शीशे में देखा, तो शीशे में उसे अपनी ही शकल दिखी, अपनी ही शकल दिखी तो जलकर भस्म हो गया। हनुमान जी ने कहा जय हो जाए। ऐसा ऐसा कार्य श्री हनुमान जी महाराज करते हैं, अद्भुत। रावण तक परेशान था, रावण को सबसे ज्यादा चिढ़ थी। वो आंख बंद करता तो हनुमान जी की पूंछ दिखती, और आंख खोलता तो जली हुई लंका दिखती। उसने सोचा इस बानर को बताना चाहिए। 4 तरह की सेनाएं भेजी, हाथी पर सवार सैनिक, घुड़सवार, पैदल, रथी, सब। और चारों सेनाओं ने हनुमान जी को घेरा चारों तरफ से। लक्ष्मण जी बड़े चिंतित हुए कि हनुमान जी अकेले हैं। भगवान बोले हनुमान जी अकेले काफी हैं, तुम चिंता मत करो, अकेले काफी।
तो महाराज हनुमान जी करेंगे क्या, गदा भी नहीं है। हनुमान जी बोले गदा की जरूरत ही नहीं है। तो लड़ोगे कैसे? हनुमान जी ने कहा कि राक्षसी काफी हथियार लेकर आते हैं, हथियार तुम्हारे, जंग हमारी। चारों तरफ से हनुमान जी को घेरा, पर बाहरे बजरंग बली खड़े रहे और हाथी पर सवार सैनिक जैसे ही आक्रमण करते हैं, श्री हनुमान जी विशाल रूप बनाते हैं और विशाल रूप बनाकर पलटकर हाथी को ही हाथों में उठा लिया। अब बोलो, हाथी को हाथों में उठाए तो गदा से तो 2-4 मरते हो, हाथी जिस पे पटकेंगे। और हनुमान जी इतनी तैयारी से फेंकते हैं कि हाथी सो हाथी मारे, घोड़े घोड़े सो संघारे, रथनी सो रथ बिदरनी बलवान की। हाथी उठा के हाथी पे पटक दिया, घोड़ा उठा के घोड़े पे, रथ उठा के रथ पे। राम जी बार बार सेवक सराहना करत, राम तुलसी सराहे रीत साहिब सुजान की। राम जी कहते वाह बजरंग बली, वाह वाह वाह। लक्ष्मण जी बोले हनुमान जी कमाल कर रहे हैं, 4-4 सेनाओं से अकेले लड़ रहे हैं। राम जी बोले ये तो आगे की लड़ाई है, जरा पीछे तो देखो। पीछे क्या? बोले पीछे पूंछ। इस पूंछ के चक्कर में जो पड़ा, लपेटा पटका साफ किया, फिर दूसरे के लिए तैयार। और पूंछ की लंबाई निश्चित हो तो आदमी सावधान रहे कि इतने एरिया मत जाना, खतरा है। ये पूंछ जरूरत पड़ने पर बढ़ भी जाए, घट भी जाए। लामी लूम लसत लपेट पटकत भट, देखो देखो लखन लरन हनुमान की। पूंछ में लपेट लपेट के ऐसे पटके सब साफ कर दिए। रावण आज बड़ा प्रसन्न था कि समाचार देने वाले आए। पूछा बंदर कहां है? समाचार देने वाले बोले बंदर तो वहीं है। तो सेना? बोले सेना मर गई। रावण बोला इतनी बड़ी सेना मर गई? 4 तरह की सेनाएं भेजी थी। अरे उस बंदर के सामने ठहरना मुश्किल है। तो पागल थे, सामने ठहरना मुश्किल था तो पीछे से पकड़ते, चोर हमला करते। समाचार देने वाले बोले कि आगे वाले तो कुछ देर ठहरे भी, पीछे वाले तो उतनी देर भी नहीं ठहरे। अच्छा पीछे क्या? पीछे नाराज मत होना, पीछे पूंछ लपेट के पटक के साफ किया। रावण और तुम लोग जाओ, मुझे ये पूंछ शब्द सुनना ही नहीं, मत सुनो। रावण ने योजना बनाई कि क्या करें, तो ऐसी सेना भेजी जो अमर, जिनको ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था तुम अमर रहोगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कवितावली में, ये रजनीचर वीर विशाल कराल विलोकत काल न खाए, अतिरन रोर बड़े बर जोर कपीस किशोर परे फग पाए। हनुमान जी के दाव में पड़ गई है। हनुमान जी इनसे लड़े ही नहीं। किसी ने पूछा कि लड़ते क्यों नहीं हो? हनुमान जी बोले कि जिन्हें मरना ही नहीं है उनसे लड़ने से क्या फायदा, मरे तो लड़े। अच्छा जिन्हें समझ